नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 8 जुलाई और हम देखेंगे 8 जुलाई के बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा आज का, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर साल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया। जितने भी आपके सैन्य अभ्यास होते हैं एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला इसमें भारत और इसमें जो साल्वेक्स है वो भारत और यूएसए के बीच में आयोजित किया गया और कहाँ पे हुआ, कोच्चि केरला में इसे आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने के लिए मतलब किसने भाग लिया, इसमें आईएनएस निरीक्षक ने भाग लिया। निरीक्षक आईएनएस मतलब इंडियन नेवल सर्विस का एक जहाज है, उसने इसको भाग लिया। अगला हमारा एक होता है आपका वज्र प्रहार, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारत और यूएसए के बीच में होता है वज्र प्रहार। फिर होता है आपका भारत और यूके के बीच में अजय वॉरियर, और एक इंद्रधनुष होता है वो आपका यूके के साथ होता है, यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है। फ्रांस के साथ देखें तो वरुण, गरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स, ये तीनों के चारों आपके फ्रांस के साथ होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखें। अच्छा, कुछ और हम जानकारी लेंगे आज हम यहाँ पे कि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप जिसका विजेता भारत रहा, आयोजित इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका में इसको आयोजित किया गया। वहीं अगर महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्ष कौन होगी इस बार, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। तो साउथ अफ्रीका इस बार का अध्यक्ष रहेगा। और साउथ अफ्रीका में आपके वेल्स घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ग्रास लैंड आपका वेल्स के नाम से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सिंघन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू एंड कश्मीर में संपन्न हुआ। परमाणु ऊर्जा अध्यक्ष AK मोहंती जी हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसकी आपका भारत की रैंक इसमें 161 है और इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। मादक पाल्मे डी और अवार्ड, मादन पाल्मे डी और अवार्ड ये आपका माइकल डगलस को दिया गया। ये कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में इसको दिया गया था। मोचा चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में जो अभी चक्रवात आया उसका नाम रखा है मोचा, और इस मोचा इसका नाम किसने रखा था, ये यमन के द्वारा रखा गया था। अगला जो आएगा जो कोई भी चक्रवात आएगा उसका नाम होगा तेज, और तेज जो नाम होगा उसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया होगा। ओके, ये पहले से ही नाम दिए गए होते हैं। 13 कंट्री हैं, तो 13 कंट्रीज ने 13 नाम सजेस्ट करके रखे गए होते हैं, यानी कि 169 नाम सजेस्ट करके रखे होते हैं ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अगला आपका विजय विपर्जॉय, यह भी आया आपका इसका नाम आपका बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था, और अरब सागर में जो भी आया था ना गुजरात वाला साइड में, तो था आपका विपर्जॉय, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्विटर के प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया। जैसे आपको पता है कि ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदने के बाद उस पर बहुत मतलब उस पर क्राउड ही कम हो गया था टोटली। तो एक थ्रेड्स नामक नया ऐप जारी किया सेम ट्विटर की तरह, जो ये भी टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है। इसको मेटा के द्वारा इसको चलाया गया। मेटा मतलब आपका फेसबुक वगैरह, मार्क जकरबर्ग बाबा के द्वारा, आपका इंस्टाग्राम जिनका भी इंस्टाग्राम भी है। और इसमें एक खास बात बताऊं, इसमें ऐसा भी बोला गया है कि अगर किसी को अपना ट्विटर हैंडल डिलीट करना होगा तो उसे अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डिलीट करना होगा साथ साथ में। और ये आपका iOS एन की आपका विंडोज़ पे सॉरी एंड्रॉयड एप्पल फ़ोन में भी चलेगा और आपका एंड्रॉयड फ़ोन में भी चलेगा। अच्छा, ये आप ये आजकल चला था ओपन AI चैट जीपीटी किसकी कंपनी की तरह चलाया गया था, ओपन AI। गूगल ने इसी का प्रतिद्वंदी स्टार्ट कर दिया बार्ड के नाम से। SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में संपन्न हुई। ऑपरेशन गोल्डन आवर ये आपका 4 तृतीय की ताजपोशी के टाइम के ऊपर चलाया गया था। SCO इसका 23वां शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा आयोजित किया गया। नवीनतम देव इसमें जो ऐड करेंगे 9th वाला वो होगा आपका ईरान। फर्स्ट मालवाहक जहाज MBITT लायन भेजा किसके लिए, म्यांमार के लिए भेजा, कोलकाता बंदरगाह से भेजा गया था। एक और था आपका एकता हार्बर बंदरगाह, ये मालदीव में रक्षा राजनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये बंदरगाह है आपका एकता हार्बर बंदरगाह, मालदीव में था, और इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा करा गया। तीसरा प्रश्न आज का, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी करी गई। तो निवेश रिपोर्ट आपकी अंकताड़ के द्वारा स्टार्ट करी गई। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, FDI। अच्छा, FDI क्या होता है, FDI होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कितने विदेशी लोग भारत में की कंपनियों में डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं, ये तो आपका FDI।
यह का इंडिया का इसमें एफडीआई में 8वां स्थान है, 10% की इसमें वृद्धि हुई है। और इस बार जो आया था $49 बिलियन एफडीआई भारत में आया था। अच्छा, अंकताड़ के बारे में अगर हम बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और मेन जो विकसित देश हैं एफडीआई 37% उन्होंने कम भेजा। जो विकासशील देश हैं यानी कि डेवलपिंग कंट्री जैसे हम जैसे भारत जैसा, तो 4% में वहाँ पे वृद्धि हुई। मैक्सिमम एफडीआई हमें मैक्सिमम जो एफडीआई है वो यूएसए को आता है, उसके बाद चाइना को एफडीआई सबसे ज़्यादा आता है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत को एफडीआई पता कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा? सिंगापुर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1/1/1995 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। विश्व बैंक और आईएमएफ की बात करें तो इसको हम जुड़वा बहनें कहते हैं, ट्विन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी, वो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसके बाद इसको स्टार्ट करा गया। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। एच की जो रिपोर्ट होती है उसको यूएनडीपी के द्वारा ही प्रकाशित करी जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कौन जारी करता है? WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसको IMF के द्वारा जारी किया जाता था, शायद इसको बंद कर रहे हैं ये। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी करी जाती है। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में इसको करवाया गया। 42nd आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता न्यूयॉर्क टाइम्स स्मारक रहा। लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया। और फीमेल कौन थी इसकी? शैली फ्रेंजर, जो कि जमैका की थी। चौथा प्रश्न आज का, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिरने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ? तो होगा भाई ईरान। ओके, ईरान में क्या हुआ कि एक रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा मिसाइल जारी गई, जिसमें सभी की मौत हो गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट आपका इसका मुख्यालय कहाँ पे? ये भी बड़ी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर है द हेग, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट है। 15वें न्यायाधीश इसमें जो बने थे उसका कार्यकाल 9 साल तक चलेगा अभी तक। ईरान की अगर हम बात करें, ईरान की राजधानी है तेहरान। रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 को। और SCO का नवीनतम सदस्य भी ईरान है। देखो जो साथ में क्वेश्चन आते हैं ना, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा मिसाइल कहाँ पे आके गिरी, ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो ये ललन टॉप प्रश्न है साथ में जो मैं लेके आता हूँ, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की फर्स्ट पॉन टैक्सी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। ओके, यूपी के अंदर है ये। 100% ODF प्लस, ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, तो ये गांव तेलंगाना बना। चलने का अधिकार लागू करने वाला फर्स्ट राज्य पंजाब बना। CBI के निदेशक इस टाइम प्रवीण सूद जी हैं। भाई यही स्टैटिक जी के यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, करंट के भी क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का फर्स्ट चैटबोट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च करा गया। टेली दूर से बिना स्पर्श के करे हुए। ओके, लॉन्च किसने किया? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। अगला प्रश्न है आपका, 13 गेंदों में IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले जो खिलाड़ी वो कौन है? वो है यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं ये। भारत के अब 82वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? विपुल्ला प्रणीत। ऐसे प्रश्न फंस जाते हैं भाई, याद रखें इसको। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष UPSC के जो अध्यक्ष हैं इस बार, वो अभी मनोज सोनी जी हैं। USAH और POP पोर्टल ये UGC के द्वारा स्टार्ट करे गए। एक और उसमें और भी हैं, ई समाधान और CU चेंज, ये भी UGC के द्वारा ही स्टार्ट करे गए थे। छठा प्रश्न आज का, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये विशाखापत्तनम में इसको स्टार्ट करा गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी विशाखापत्तनम है, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ भारत और जापान के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, तो धर्म गौर्जन, वीर गौर्जन और शिन्यु मैत्री, ये तीनों ही भारत और जापान के बीच में संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की फर्स्ट वाटर मेट्रो कोच्चि में चलाई और INS विक्रांत के द्वारा इसको उसके बाद इसमें लॉन्च करा गया। फर्स्ट गोल्डन ईयर बुक, ठीक है, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा है। कर्नाटक के नए CM कौन बने? सिद्धरमैया, इसके आपके कर्नाटक के नए CM बने। किरण रिजिजू कानून मंत्रालय से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भार इनको दिया गया, किरण रिजिजू को भी,
ये भी आपको पता होना चाहिए। कानून मंत्री इस टाइम कौन है आपके? अर्जुन मेघवाल। म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा करुणा हमने स्टार्ट किया था। तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को लाने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था। यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए हमें ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया। अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति, सूडान से ऑपरेशन कावेरी हमने स्टार्ट करा। सातवां प्रश्न आज का, हाल ही में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखो ये कहाँ इंडिया का है और कहाँ प्रारंभ हुआ इसका? कोलंबो श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका की राजधानी कौन सी आपकी? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अच्छा जी, अब देखते हैं कुछ और कहाँ कहाँ पे हुए। 49 जो आपका G7 सम्मेलन है वो जापान में हुआ। G20 भारत का इसका अध्यक्ष है। आसियान इंडोनेशिया में। ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका। SCO इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई, भारत के अंदर हुई। COP27 मिस्र में हुआ। आरमल से एक जगह का नाम है इसका ना। और 28वां कहाँ पे होगा? UAE में होगा। COP28। अच्छा, और COP15 मॉन्ट्रियल में हुआ था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कनाडा के अंदर इसको संपन्न करवाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले फर्स्ट भारतीय प्रधानमंत्री बने। तो कहाँ कहाँ पे द्वीपीय मतलब जो आइलैंड्स के ऊपर गए थे, है ना, आइलैंड कंट्री के, जैसे पपुआ न्यू गिनिया। और उन्होंने इनको अपना सर्वोच्च सम्मान भी इनको दिया गया। भाई फिजी और पलाव का सर्वोच्च सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। ओके, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ का? पपुआ न्यू गिनिया, फिजी और पलाव, ये आइलैंड कंट्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। G20 पर्यटन समूह की बैठक जम्मू और कश्मीर में संपन्न हुई। आठवां प्रश्न आज का, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ करी गई? तो इसको हरियाणा के गुरुग्राम से इसको प्रारंभ करा गया। GST के 6 साल पूर्ण होने के बाद एक अवेयरनेस योजना के तौर पर इसको स्टार्ट करा गया। अच्छा, GST के बाद में देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन किया गया था और विजय केरकर समिति के द्वारा इसको मतलब इसकी उन्होंने सिफारिशें की थी GST की। उसके बाद इसको लागू करा गया। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और आपकी करंट लिस्ट में आता है। ठीक है। GST काउंसिल की अगर हम बात करें, जो GST काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो आपका वित्त मंत्री होता है। बिल की दर तय करने के लिए हमारा आर्टिकल नंबर 271A। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जापान के अंदर संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 जॉर्जी गॉस्पीडन नेव को दिया गया। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-2022 आपका यूपी के अंदर हुआ और विजेता इसका पंजाब यूनिवर्सिटी रही और शुभंकर था इसका जीतू। अच्छा, एक अगर आपका ज्वालामुखी के बारे में अगर हम बात करें तो है आपका पापोकेटपेटल। तो ये आपका ज्वालामुखी है, ये मेक्सिको के अंदर है। 28 मई को वीर सावरकर जयंती भी मनाई गई और इसी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद का उद्घाटन भी किया। 9वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गंगा नदी लिंक परियोजना कहाँ प्रारंभ करी गई? तो गंडक और गंगा नदी को जोड़ने के लिए, आपको पता है ट्रिब्यूटरीज हैं ऐसे भी, तो इनको जोड़ने के लिए एक परियोजना स्टार्ट करी गई। तो ये आपका 170 किलोमीटर लंबी है, बिहार में इसको स्टार्ट करेगा। प्रभावित जिले कौन कौन से होंगे इसमें? गोपालगंज, सिवान, सारण और भूजल सुधार। ये कोई नहीं पूछेगा। भारत का सुपर कंप्यूटर 100 एक हमने लक्ष्य रखा है, सबसे शक्तिशाली सूची में शामिल हुआ। तो इसमें था आपका एरावत। फिर भी हमने मतलब 6 पेटाफ्लॉप्स था। वहीं अगर मतलब भारत का जो 6 और 7 पेटाफ्लॉप्स के अंडर रहता है स्पीड, वहीं अगर हम अमेरिका वगैरह की बात करें तो 100 पेटाफ्लॉप्स तक के उन्होंने सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। AI चैटबॉट जुगलबंदी ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट करा गया। हैरिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया रखा गया, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक जा सकती है भाई खैबर मिसाइल। इसका मिसाइल का कहाँ पे करी गई? ईरान में करी गई। एक फतेह मिसाइल भी थी इनकी। 10वां प्रश्न आज का हमारा, हाल ही में इकामारा परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? इकामारा है आपका लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है और पुनर्विकास के उद्देश्य से इसको स्टार्ट करा गया था। यहाँ के CM कौन इस टाइम? उड़ीसा के नवीन पटनायक। अराकू वैली कॉफ़ी काली मिर्च का GI टैग आंध्र प्रदेश को दिया गया। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक शीर्ष में बड़े राज्यों में केरल जो है इसमें टॉप करा गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो शायद पागल खाने को दिया गया था ना? नहीं, अच्छा वो ज्ञान चतुर्वेद थे, वो अलग था। ठीक है ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। 56 वाला दिया गया था इसमें दामोदर मौजा को
और उसके बाद दामोदर मौर्य को, और एक 56 वाला दिया गया था फूफन करके, नीलमणि फूफन करके। हाँ, अब मुझे याद है इसका। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अनुदान से निर्मित बुद्ध नील कंठ धर्मशाला का नेपाल के उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। ये हो गया आज के आपके करंट अफेयर समाप्त। अलग अलग क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। कई बार ज़्यादा ही नॉलेज हो जाती है। प्लीज़ इसको ज़रूर देखा करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसको जरूर साझा किया करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।